स्टूडेंट्स देखिए आज जो है एक्चुअली क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है हमारा, ये 9th क्लास में सेकंड चैप्टर है। सॉरी दोस्तों, ये 9th क्लास का जो है वो सेकंड चैप्टर है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि हम पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, हम पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो उसी चीज को हम आगे हम प्रोसीड करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों कि इसमें क्या है और कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। देखिए, डिग्री का मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो है मैं थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा जिससे कि बच्चों को थोड़ा इसका लाभ हो। देखिए, डिग्री का मतलब होता है घात, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, और जनरल टर्म है हमारी, फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री के बेसिस पे इस पॉलिनोमियल को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम विस्तृत रूप पे समझेंगे। देखेंगे यहाँ पर highest power of x in the algebraic expression is called the degree of polynomial। ये चीज समझ में आ गई होगी। highest power of x in the algebraic expression is called the degree of polynomial। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी हमारी पोलिनोमियल, कोई भी हमारा बहुपद होता है, कोई भी हमारा पोलिनोमियल होता है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा क्या कहलाता है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। अच्छा दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा सा हिंदी में बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये है x जो होता है x y z, ये सारी जो होती है हमारी ये वेरिएबल टर्म्स कहलाती हैं, और a b c d जो हमारी वो कांस्टेंट टर्म कहलाती हैं। वेरिएबल को बोलते हैं हम चर और कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं हिंदी में अचर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे डिग्री। अगर कोई भी हमारा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है हमारी 1, जिसकी डिग्री क्या है 1, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, हिंदी में बोलेंगे रेखीय पोलिनोमियल। उसका एक्सप्रेशन होगा हमारा ax प्लस b। x की पावर यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, अगर कुछ पावर नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल हमारा x प्लस 1 2x, लाइक इसके हमारे क्या है एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे क्या होता है ओनली हमारी क्या है x की पावर जो है मैक्सिमम पावर हमारी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। वो हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जब हमारी x की जो मैक्सिमम पावर है, कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर x की जो हमारी मैक्सिमम पावर है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों 2। तो इसका एग्जांपल देखेंगे 4x स्क्वायर 3x प्लस 4। नेक्स्ट टर्म पे आएंगे हमारा क्यूबिक। क्यूबिक में देखेंगे 3 घात। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ax की क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मैक्सिमम जो पावर है हमारी वो क्या है किसी भी पोलिनोमियल की 3, तो इसी को हम क्या कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी 3 होगी। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखिएगा, एक ये एग्जांपल दे रखा है मैंने और दूसरा एग्जांपल ये है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ पर जो हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म है और एक्स वाली टर्म है वो हमारी है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमारी एक्स की टर्म और एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यूज क्या हो, उसकी जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू यानी कि b की वैल्यू जो होगी 0 होगी और c की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पर 0 होगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इस एक्सप्रेशन में ये चीज है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 0। इसका मतलब जो हमारा सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है वो हमारी यहाँ पर जो उसकी कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है 0 है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पोलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री 4 होती है, जिसकी डिग्री हमारी 4 होती है, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं या फिर हम पोलिनोमियल भी बोल देते हैं। अब आपके देखेंगे इसका एक्सप्रेशन ये हो गया, एग्जांपल ये हो गया आपका, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे a b c d e आर द कांस्टेंट और a जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो हमारी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझे आप, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि जिस इसमें जो 4 जिसकी पावर होती है x की पावर, जब हमारी 4 से ज्यादा हम जाते हैं तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर जब पोलिनोमियल की पावर 5 और 6 और 7 कंसीडर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कह देते हैं या फिर पोलिनोमियल्स कह देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं या पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है बच्चों। आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे, ओके दोस्तों अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे किस तरीके से हम पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, पोलिनोमियल और एग्जांपल। देखो दोस्तों, ये 1 नंबर ऑफ टर्म 1, इसका मतलब ये है कि अगर जिस भी पोलिनोमियल की नंबर ऑफ टर्म 1 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल कहेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो एक पद बोलते हैं इसे,
और ये एग्जांपल हो गया 5 3x 1/2y, ये इसका एग्जांपल हो गया। और अगर उसमें दो टर्म होंगी तो उसे बाइनोमियल कहेंगे, उसे कहेंगे हमका द्विपद। एग्जांपल हो गया आपका ये x, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा बाइनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 नंबर ऑफ टर्म्स है। इस तरीके से आएगी आपकी 3 नंबर ऑफ टर्म ट्राइनोमियल, जिसमें 3 1 2 3, इसको बोलेंगे 3 पद, इसको क्या कहेंगे हम 3 पद। अब देखेंगे जब कभी भी हमारी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी टर्म 4 और 5 से ज्यादा आ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, पॉलिनोमियल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, पॉलिनोमियल नाम देंगे, या फिर हिंदी में उसे बोलेंगे बहुपद। अच्छा दोस्तों, इसमें एक नोट है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल 0 डिग्री पॉलिनोमियल और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो हमारा ये होता है। इसका मतलब ये ध्यान समझिएगा दोस्तों कि x की जो पावर है वो क्या है, 0 है। x की पावर क्या है, 0, और कोएफिशिएंट क्या है, a। इसका मतलब किसी भी वैल्यू की, अगर हमारा कोई भी वैल्यू है, सपोज मान लो मैंने 2 लिया, उसकी पावर 0, आपका बेसिक टर्म है 6th क्लास की बात है। अगर हमारा कोई, हमने 2 की पावर 0 ली तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, 1 आती है। ये एक आपकी आइडेंटिटी है कि आपका कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी x की जो टर्म है, अगर उसकी वैल्यू हम पावर हम 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, 1 आती है। तो यहां पर हम देखेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब ये होगा कि x की जो पावर होगी वो क्या होगी, 0। x की पावर होगी 0 तो, और उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब आंसर a। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है ए पॉलिनोमियल हुज ऑल कोएफिशिएंट आर 0 इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। वास्तविकता में ये ऐसा कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप समझे, देखिए कोएफिशिएंट, अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है x² और उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 0, तो यानी कि पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि सपोज कभी कभी बच्चों के माइंड में डाउट आ जाता है कि सर क्या 0 डिग्री पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल हो सकता है क्या। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म अगर वो 0 होता है तो उसकी जो वैल्यू होगी और ऑलवेज होल वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल डेवलप नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम आगे देखेंगे जीरोस के बारे में कि जीरोस क्या होता है और आइडेंटिटीज क्या होती है, और एक फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, इन दोनों के बारे में भी सीखेंगे। तो आप जरा इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, आगे बच्चों आगे हम डील करेंगे, यहां पर हम डील करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पर। किस पर डील करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पर। अब देखिए बेटा, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इफ px is any polynomial of degree greater than or equal to 1 and px is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. This is called the remainder theorem. मेरे ख्याल से दोस्तों अभी ये एक्सप्रेशन में मैंने आपको मतलब लिख रखा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ, जरा एक्सप्लेन करके देखिए, जरा ध्यान से देखिए। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने लिखा कि 2x² प्लस 2 प्लस 3, एक एग्जांपल ले लिया, अपॉन में कोई भी एक टर्म मैंने ऐसी ले ली जिसकी पावर x प्लस 1, सपोज जिसकी पावर, ध्यान से देखिए, इसकी x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2, यहां पर x की मैक्सिमम कितनी है, 1। या तो देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, या तो हम क्या करें, x की जो मैक्सिमम पावर है वो नीचे वाले, ऊपर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके दोस्तों, अब देखिए ध्यान समझिए, अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी या फिर बराबर हो तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे और रिमाइंडर थ्योरम में नहीं आती। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें इसे डिवाइड करने के बाद कोई एक वैल्यू निकलेगी हमारी, वो लाइक दैट उसका कोई रिमाइंडर भी हो सकता है और क्या कहते हैं क्वेश्चन भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर की वैल्यू कुछ हो सकती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने कोई टर्म है, हमने उसको डिवाइड करा, कोई भी हमारी टर्म है, हमने उसको क्या करा, डिवाइड करा। जैसे कि एक ले लेते हैं, मान लो जी 8 ले लिया हमने और हमने इसे 3 से डिवाइड करा, 3 2 6, यहाँ पे हमारा
रिमाइंडर बचा 2। तो ये जो टर्म है इसके अंदर देखिए दोस्तों, एक सबसे बेसिक टर्म बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान समझिए। कोई भी टर्म को डिवाइड करने तो क्या क्या चीज होती है। ये जो बाहर वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं कोशेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट। ओके दोस्तों, ये हमारा कोशेंट हो गया। और जो ये होता है टर्म, इसको हम बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। और जो अंदर वाली टर्म होती है इसको बोलते हैं हम डिवाइडेंड। डिविडेंड इसको बोलते हैं डिविडेंड। और एंड में जो होता है हमारा वो रिमाइंडर आ जाता है। एंड में क्या आता है हमारा? रिमाइंडर आ जाता है। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये अगर हम हिंदी में देखें तो ये हमारा शेषफल हो जाता है, और ये हमारा जो होता है ये हमारा भागफल हो जाता है, और ये जो हमारा है ये हमारा भाज्य हो जाता है, और ये हमारा हो जाता है भाजक हो जाता है। यहां तक तो मेरे ख्याल समझ में आ गया हो दोस्तों सभी को। अब इसी को अगर हम कंबाइन करें तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम डेवलप होती है। जैसे कि हमारे जो इक्विलिट फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा आपने, इक्विलिट नाम के एक साइंटिस्ट उन्होंने इक्विलिट डिवीजन लेमा बनाया था, उसी को हम बेसिकली कनेक्ट करें तो यहाँ पर हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम वो बनती कैसे, ध्यान समझिएगा। हम क्या करते हैं, जो डिविडेंड होता है हमारा उसको हम रखेंगे, डिविडेंड को रखेंगे यहाँ पर, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डिविडेंड को, कैपिटल डी से डिनोट करा मैंने डिविडेंड को। और ये जो डिवीजन हो गया उसको हमने स्मॉल डी से डिनोट करा, इनटू इसे क्यू से डिनोट करा कोशेंट को, और प्लस आर से डिनोट करा रिमाइंडर को। तो ये हमारी एक रिमाइंडर थ्योरम डेवलप हो गई आपकी। यहां तक तो मेरे ख्याल समझ में आ गया दोस्तों सभी को कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इसमें डिपेंड करता है कि क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन होगी, क्या क्या डेटा हमें गिवन होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है हमारा एक फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों? फैक्टर थ्योरम। यहां तक समझ में आ गया होगा, प्लीज आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर क्योंकि फैक्टर थ्योरम के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हम इसको समझेंगे यहां पर। ठीक है दोस्तों, देख लो। अब देखिए फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? इफ px is a polynomial of degree greater than equal to 1, if px is a polynomial of degree greater than equal to 1, इसका मतलब 1 हो या उससे बड़ी हो, and a is any real number, then क्या क्या कंडीशन बन सकती है? x minus a is a factor of px, तो हम क्या लिखेंगे? p a is equals to 0, p of a is equals to 0। दूसरी कंडीशन, if p of a is equals to 0 तो x minus a is a factor of px। तो यही हमारी फैक्टर थ्योरम कहलाती है। अभी आपको ये मैंने एक्सप्रेशन में एक्सप्लेन किया है, तो थोड़ा सा आपको समझने में कॉम्प्लिकेशन हो रहा होगा, तो मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको इसको एक बार एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक हमारा पोलिनोमियल px हो गया। ये हमने एक पोलिनोमियल px क्या कर दिया? लेट कर दिया। ये एक हमने पोलिनोमियल px हमने क्या कर दिया? लेट कर दिया। अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम में इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आप बेसिकली हम जब हम एक्सरसाइज डील करेंगे क्लास 10 की चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 में हम इसको बेसिकली सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं? लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारा 6x स्क्वायर, क्या आएगा हमारा 6x स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बीच की हमारी टर्म है उसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। देखिए ये छोटी टर्म है तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपकी यहाँ पर जो 6x स्क्वायर अगर बड़ी टर्म होती तो हम एलसीएम लेते, बट हमारी छोटी टर्म है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ले सकते हो तो ले लीजिए, जैसे कि 3 2 जा बेसिक में एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बीच वाली टर्म है उसका इस तरीके से हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे कि हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5x है, और मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों टर्म का हमारा 6x स्क्वायर आना चाहिए, वो भी प्लस का, क्योंकि ये प्लस था और ये भी प्लस है। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों किसी को? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक बात और ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, ऑलवेज जो बड़ी टर्म होगी हमारी उसको पहले रखेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, x यहां से कॉमन ले लेंगे, x इन दोनों में कॉमन क्या टर्म देंगे x, तो क्या हो गया x प्लस 3। अब यहां से कॉमन लेंगे हम क्या, q, यहां से कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, सिर्फ 2 ही है। 2 की टेबल में ये भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, तो हमारे क्या बचेगा x प्लस 3। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये x प्लस थ्री कॉमन हमारा बाहर आ जाएगा और ये x प्लस टू बचेगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सभी को कि यहां पर हमारी जो टर्म बची, दो टर्म है हमारे पास फैक्टर में, x प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो और x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ये हमारी वैल्यू इधर जाएगी तो x माइनस थ्री और x इक्वल्स टू माइनस टू हो गया। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि हमारे यहां पर कितने जीरो आए, दो जीरो आ गए इसके। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जीरोस, इसको हम क्या कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम क्या कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर पहली चीज क्लियर हो गई कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस px। तो ये हमारा क्या हुआ, if p of a इक्वल्स टू जीरो। अगर यहां पर हम x की वैल्यू माइनस थ्री है, उसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए ये वाली जो टर्म है उसकी बात समझाने जा रहा हूं आपको, ध्यान समझिएगा। अगर x की वैल्यू हमारे माइनस थ्री आई है, अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आएगा हमारा, नाइन माइनस पंद्रह प्लस छह, पंद्रह माइनस पंद्रह प्लस टू जीरो। इसका मतलब यह है कि हमारे जो भी ये टर्म, देखिए पी एफ जीरो हो गया, इसका मतलब ये इसका क्या है, जीरोज है, ये इसका क्या है, और ये इसका फैक्टर है, या फिर x माइनस थ्री इसका क्या है, जीरोज है, या इसका फैक्टर है। इसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। अभी हम आगे चेक करेंगे इन जीरोस के बीच में रिलेशंस क्या होता है, अभी आगे हम आगे डील करेंगे इसमें। तो यहां से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से दोस्तों आपको कि ये इसका फैक्टर हो गया और ये इसके जीरोस हो गए, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिखें p ऑफ a इक्वल्स टू जीरो इफ x माइनस a इज अ फैक्टर। अगर ये वैल्यू जीरो हो रही है, अगर ये वैल्यू जीरो हो रही है, अगर ये वैल्यू आपको दिख रही हो कि जीरो हो रही है, तो ये हमारा क्या है, इसका फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों समझ में आ गया होगा। मैंने जीरोस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया आपको कि जीरोस क्या होता है। जीरोस एक्चुअली ये होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हमारी, जब हम उसे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, जो हमारी वैल्यूज आती है इसकी, वो उसके जीरोस कहलाते हैं। और एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऐसा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो तो उसके जीरोस क्या होंगे, n होंगे। सपोज एग्जांपल देता हूं, अगर ax प्लस b है तो उसका पॉलिनोमियल, उसकी जो हमारी वैल्यूज है जीरोस की, वो आएगी 1। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 2। यानी पावर हमारी अगर 2 है तो 2 जीरोस, पावर 3 है तो 3 जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप इसको समझिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि अगर हमारी पावर हमारी 2 होगी, तो पावर हमारी 2 होगी तो जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अब इन जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, हम इसे कैसे क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, वो हम आगे डील करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स में और उसके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशंस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। तो देखेंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर हमने लेट कर लिया है, अल्फा बीटा में क्या करा, रूट्स एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स का मतलब शून्यांक, हिंदी में से बोलते हैं शून्यांश ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यांक, ठीक है, बहुपद के शून्यांक। रूट्स को क्या बोलेंगे हम, शून्यांक, ओके, बहुपद के शून्यांक। अच्छा, सम का मतलब होता है यहाँ पर योग, सम का मतलब क्या होता है, योग या फिर एडिशन। सम का मतलब क्या होता है, योग या फिर एडिशन। तो ध्यान से देखिए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। ये आपकी एक मैथमेटिकली ड्राइव करी गई रिलेशन है जो आपको लर्न करनी है। आपको इसके एक्सप्रेशन से नहीं जाना कि ये ड्राइव कैसे हुई, ये बाय द लॉ या बाय द एक्सपेरिमेंट ड्राइव करी गई है, तो प्लीज आप इस पे ना ध्यान दें, बस आप देखें ये क्या कहता है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज c by a। तो यहां तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर हम जाए, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक में था, अगर हम जाए क्यूबिक पे तो ध्यान समझिए, ax की क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d और अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो यहां से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b by a, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा c by a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा d by a। इस तरीके से आपकी 4 टर्म्स में भी आएगी। बट ये जो है आपका जो है 4 टर्म्स में भी आएगा, मगर ज्यादा
10th लेवल तक के लिए इतना ही ठीक है। 4 टर्म तक अगर हायर ऑर्डर में आप एमएससी या बीएससी करते हैं तो आप वहां पर इसको स्टडी करेंगे। तो आपने मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका एक बेसिक याद करने का तरीका देखें। हमारे जो सीक्वेंस चल रही है देखिए, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, b बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए। हमारे हमेशा a की टर्म्स जो है वो नीचे ही है, सिर्फ हमारे आगे जो वाली पॉलिनोमियल्स है वो हमारी चेंज होती है। तो मेरे ख्याल से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान समझो बच्चों। देखिए a तो अपना बेस में आ गया, फिर हमारे आएगा b c d, b c d और माइनस प्लस माइनस, यहां भी सेम ऐसे चलता रहता। तो आप मेरे ख्याल से इजीली इसको लर्न कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम क्वेश्चनों पे डील करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जो भी हमारा कोई पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल को लिया, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल का हमारा जो है कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके मीनिंग क्या होता है, कि ग्राफ के बेसिस पे हम कैसे इस पे डील करते हैं। जैसे कि आपका 10th क्लास में आप चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 में इसके बारे में डील करेंगे, हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हम कुछ 9th का डेटा को रिकॉल कर लेते हैं, 9th की कुछ चीजों को। जैसे कि हमारा ये ग्राफ है, ये हमारी जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें 2 एक्सिस होती है। एक होती है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि क्षैतिज रेखा को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इसके अंदर हमारे कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है आपका प्लस और प्लस, एक्स की वैल्यू। अब ध्यान समझिए जरा, ये एक हमारा जो पूरा है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, या फिर हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। निर्देशांक, ध्यान समझिए। ये कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट को हम किसी भी एक ज्योमेट्रिकल प्लेन पे किस तरीके से लोकेट करते हैं वो समझिए जरा। सबसे पहले जो वैल्यू होती है हमारी x की होती है, उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है कोमा डाल के वो y की होती है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एबसीसा। क्या बोलते हैं, एबसीसा। हिंदी में बोलते हैं इसको भुज। और जो y की वैल्यू होती है इसे बोलते हैं हम कोटि हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वहां पर जो हमारी x की टर्म और y की टर्म जो होती है दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव। ये टर्म्स हमारे यहाँ पर डिफाइन होती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई। बेसिक में आपको 9th क्लास का रिकॉल किया कि हम किस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को किस तरीके से हम लोकेट करते हैं ज्योमेट्रिकल प्लेन में। अब दोस्तों हम लीनियर इक्वेशन पे आएंगे, जरा ध्यान समझिएगा। y इक्वल्स टू हमारा है 2x प्लस 3। अब हमने पहला डेटा जो है हमने लिया x की वैल्यू -2 ली सपोज। यहां पर आप पुट करेंगे, क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1।